मुख्य वाटिकाएं जिनमें हुई घटनाओं ने हमारे जीवन को बदल दिया। अदन की वाटिका और गतसमनी की वाटिका। अदन की वाटिका में आदम आज्ञा न मानने के कारण गिर गया और परमेश्वर और मनुष्य के बीच में फासला आ गया। आइए देखें कि अदन की वाटिका में क्या हुआ। आदि में परमेश्वर ने स्वर्गों और पृथ्वी को बनाया। पृथ्वी बेडौल और सुनसान थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। जब परमेश्वर ने कहा उजियाला हो, तो उजियाला हो गया। परमेश्वर ने उजियाले को दिन और अंधियारे को रात कहा। तब सांझ हुई, फिर भोर हुई, इस प्रकार पहला दिन हो गया। फिर परमेश्वर ने कहा जल के बीच एक ऐसा अंतर हो कि जल दो भाग हो जाए। तब परमेश्वर ने एक अंतर बनाकर उसके नीचे के जल और उसके ऊपर के जल को अलग अलग किया और वैसा ही हो गया। और परमेश्वर ने उस अंतर को आकाश कहा। इस प्रकार दूसरा दिन हो गया। फिर परमेश्वर ने कहा आकाश के नीचे का जल एक स्थान में इकट्ठा हो जाए और सूखी भूमि दिखाई दे। पृथ्वी से हरी घास तथा बीज वाले छोटे छोटे पेड़ और फलदायी वृक्ष भी, जिनके बीज उन्हीं में एक एक की जाति के अनुसार हैं, पृथ्वी पर उगे। और वैसा ही हो गया। इस प्रकार तीसरा दिन हो गया। फिर परमेश्वर ने कहा दिन को रात से अलग करने के लिए आकाश के अंतर में ज्योतियां हों और वे चिन्हों और नियत समयों और दिनों और वर्षों के कारण हो, और वे ज्योतियां आकाश के अंतर में पृथ्वी पर प्रकाश देने वाली भी ठहरे। और वैसा ही हो गया। तब परमेश्वर ने दो बड़ी ज्योतियां बनाई। उनमें से बड़ी ज्योति को दिन पर प्रभुता करने के लिए और छोटी ज्योति को रात पर प्रभुता करने के लिए बनाया, और तारागण को भी बनाया। इस प्रकार चौथा दिन हो गया। फिर परमेश्वर ने कहा जल जीवित प्राणियों से बहुत ही भर जाए और पक्षी पृथ्वी के ऊपर आकाश के अंतर में उड़े। और वैसा ही हो गया। और परमेश्वर ने यह कह के उनको आशीष दी फूलो फलो और समुद्र के जल में भर जाओ और पृथ्वी पर बढ़ो। इस प्रकार पांचवा दिन हो गया। फिर परमेश्वर ने कहा पृथ्वी से एक एक जाति के जीवित प्राणी अर्थात घरेलू पशु और रेंगने वाले जंतु और पृथ्वी के वन पशु जाति जाति के अनुसार उत्पन्न हो। और फिर वैसा ही हो गया। फिर परमेश्वर ने कहा हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं, और वे समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखें। तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया। नर और नारी करके उसने मनुष्यों की सृष्टि की। तब परमेश्वर ने जो कुछ बनाया था सबको देखा, तो क्या देखा कि वह बहुत ही अच्छा है। इस प्रकार छठवां दिन हो गया। यहोवा ने पूर्व की ओर अदन में एक वाटिका लगाई और वहां आदम और हवा को रख दिया। और यहोवा परमेश्वर ने सब भांति के वृक्ष जो देखने में मनोहर और जिनके फल खाने में अच्छे हैं उगाए, और वाटिका के बीच में
जीवन के वृक्ष को और भले या बुरे के ज्ञान के वृक्ष को भी लगाया। और यहोवा परमेश्वर ने आदम को यह आज्ञा दी, तू वाटिका के सब वृक्षों का फल बिना खटके खा सकता है, पर भले या बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष है उसका फल तो कभी ना खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाएगा उस दिन अवश्य मर जाएगा। यहोवा परमेश्वर ने जितने बनैले पशु बनाए थे उन सब में सर्प धूर्त था। उसने स्त्री से कहा, नारी, हे नारी, क्या सच है कि परमेश्वर ने तुम्हें इस वाटिका के किसी भी वृक्ष का फल खाने के लिए ना कहा है? नहीं, हम इस वाटिका के किसी भी वृक्ष के फल को खा सकते हैं, परंतु परमेश्वर ने हमें जो वृक्ष वाटिका के बीच में है उस फल के विषय में हमसे कहा है, ना तो तुम उसे छूना, ना तो तुम उसे खाना, परंतु हम मर जाएंगे। तब सर्प ने स्त्री से कहा, तुम निश्चय ना मरोगे, वरन परमेश्वर आप जानता है जिस दिन तुम उस वृक्ष के फल को खाओगे तुम्हारी आंखें खुल जाएगी और तुम भले और बुरे दोनों का ज्ञान प्राप्त करके परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। अतः जब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने के लिए अच्छा और देखने में मनभाऊ और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य भी है, तब उसने उसमें से तोड़कर खाया और अपने पति को भी दिया और उसने भी खाया। तब उन दोनों की आंखें खुल गईं और उनको मालूम हुआ कि वे वस्त्रहीन हैं। तब यहोवा परमेश्वर जो दिन के ठंडे समय वाटिका में फिरता था का शब्द उनको सुनाई दिया। तब आदम और उसकी पत्नी वाटिका के वृक्षों के बीच यहोवा परमेश्वर से छिप गए। तब यहोवा परमेश्वर ने पुकार कर आदम से पूछा, आदम, आदम, तू कहाँ है? मैं आपका शब्द बारी में सुनकर डर गया था, क्योंकि मैं वस्त्रहीन था, इसलिए मैं छिप गया था परमेश्वर। किसने तुझे बताया कि तू वस्त्रहीन है? जिस वृक्ष का फल खाने को मैंने तुझे मना किया था, क्या तूने उसका फल खाया है? जिस स्त्री को आपने मेरे साथ रहने को दिया है उसी ने उस पेड़ का फल मुझे दिया और मैंने उसे खा लिया। तूने यह क्या किया है? सर्प ने मुझे बहका दिया, इसलिए मैंने खा लिया। तब यहोवा परमेश्वर ने सर्प से कहा, तूने जो यह काम किया है इसलिए तू सब घरेलू पशुओं और सब बनैले पशुओं से अधिक शापित है। तू पेट के बल चला करेगा और जीवन भर मिट्टी चाटता रहेगा। और मैं तेरे और इस स्त्री के बीच में और तेरे वंश और इसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा। वह तेरे सिर को कुचल डालेगा और तू उसकी एड़ी को डसेगा। फिर परमेश्वर ने स्त्री से कहा, मैं तेरी पीड़ा और तेरे गर्भवती होने के दुख को बहुत बढ़ाऊंगा। तू पीड़ित होकर बालक उत्पन्न करेगी और तेरी लालसा तेरे पति की ओर होगी और वह तुझ पर प्रभुता करेगा। और फिर परमेश्वर ने आदम से कहा, तूने जो अपनी पत्नी की बात सुनी और जिस वृक्ष के फल के विषय मैंने तुझे आज्ञा दी थी कि तू उसे ना खाना, उसको तूने खाया है। इसलिए भूमि तेरे कारण शापित है। तू उसकी उपज जीवन भर दुख के साथ खाया करेगा और वह तेरे लिए कांटे और ऊंट कटारे उगाएगी
और तू खेत की उपज खाएगा और अपने माथे के पसीने की रोटी खाया करेगा और अंत में मिट्टी में मिल जाएगा, क्योंकि तू उसी में से निकाला गया है। तू मिट्टी ही तो है और मिट्टी ही में फिर मिल जाएगा। और यह पवित्र शास्त्र में पहली जगह है जहां उद्धारकर्ता यीशु का चित्र दर्शाया गया। यीशु मसीह का पहला विवरण यही है। हजारों वर्ष बाद उत्पत्ति की वह भविष्यवाणी जिसके विषय में परमेश्वर ने चर्चा की थी सच हुई। अब वह समय आ गया जिसका इंतजार स्वर्ग और पृथ्वी कर रहे थे। यह वो समय था जब उत्पत्ति की भविष्यवाणी ने पूरा होना था। स्त्री के उस वंश ने जन्म लिया जिसने दुष्ट की धूर्तता और दुष्ट की चालाकी का अंत करना था। परमेश्वर का पुत्र जो स्वयं परमेश्वर है, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा मानव जाति के उद्धार के लिए यूसुफ और मरियम के घर जन्मा। परंतु मरियम यूसुफ के साथ विवाह होने से पहले गर्भवती पाई गई। यूसुफ, मैं पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से गर्भवती हूँ। क्या तुम मुझे स्वीकार करोगे? हाँ मरियम, स्वर्गदूत ने मुझे स्वप्न में सब कुछ बता दिया है। आओ, मैं तुम्हें एक सुरक्षित जगह पे ले चलता हूँ। चलो मरियम, हम बेतलहम चलते हैं। परमेश्वर का पुत्र कुंवारी मरियम से जन्मा। उस समय स्वर्ग आनंद कर रहा था। परमेश्वर के मुख से निकली हुई भविष्यवाणी पूरी हुई। पवित्र आत्मा के द्वारा पाए गए संदेश के अनुसार बच्चे का नाम यीशु रखा गया। समय के साथ साथ बालक बड़ा होता गया और परमेश्वर की सामर्थ्य में बढ़ता गया। और फिर वह घड़ी आ पहुंची जब यीशु ने मसीहा बन जाना था, मनुष्य का उद्धारकर्ता बन जाना था। ऐसा उद्धारकर्ता जो न केवल चंगाई देता है, जो न केवल दुष्ट आत्माओं से छुटकारा देता है, जो न केवल मुर्दों को जिंदा करता है, परंतु सबसे बढ़कर मनुष्य ने जो पाप किया था उससे मुक्ति देता है। इतना ही नहीं, इस देह रूपी पिंजरे से जब आत्मा छूट जाती है तो उसका उद्धार करता है। परंतु यह सब इतना आसान नहीं था। और अब दूसरी वाटिका का जिक्र है। जिस पहली वाटिका में सब कुछ बिगड़ गया था, इस दूसरी वाटिका में वह सब सुधर जाना था। यह दृश्य है जिसमें यीशु अपने दिल की बातें उन 12 चेलों से कर रहे हैं। फसह के पर्व के पहले दिन जब सांझ हुई तो यीशु 12 चेलों के साथ भोजन करने के लिए बैठे। जब वे खा रहे थे तो यीशु ने रोटी ली और धन्यवाद करके उसे तोड़ा और कहा, लो, खाओ, यह मेरी वह देह है जो बहुतों की चंगाई के लिए दी जाएगी। जब भी तुम मिलना तो यह स्मरण किया करना। परंतु तुम में से एक मुझे पकड़वाएगा। प्रभु, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ने का, मैं तो हमेशा तेरे साथ रहूंगा। रब्बी, वो कौन है? क्या तू उसे जानता है? प्रभु, क्या तूने ये मेरे विषय में कहा है?
इसी रीति से यीशु ने पियारी के पीछे से कटोरा भी लिया और कहा, लो, तुम सब इसमें से पियो, क्योंकि यह वाचा का मेरा वो लहू है जो बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। जब भी तुम मिलना तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करना। तू जो करना चाहता है कर। जब वे खा चुके तब यीशु का हृदय बहुत ही व्याकुल हो गया और फिर यीशु अपने 3 चेलों यूहन्ना, याकूब और पतरस के साथ गतसमनी की वाटिका की ओर चला। पतरस, याकूब, यूहन्ना, मेरा मन इस समय बहुत व्याकुल है। मेरा जी निकला जाता है। तुम मेरे लिए प्रार्थना करो। मैं तेरे साथ प्रार्थना करूंगा, मैं तेरे साथ रहूंगा। नहीं पतरस, इस समय मुझे पिता से बात करनी है। हे रब्बी, मैं भी तेरे साथ चलना चाहता हूं। नहीं, तुम यहीं ठहरो। मुझे अकेले में प्रार्थना करना आवश्यक। प्रभु, इनको छोड़, मैं तेरे संग चलूंगा। मैं तेरे संग प्रार्थना करूंगा। मुझे अकेला मत छोड़। ओह मेरे प्रिय यूहन्ना, तुम यहीं बैठकर प्रार्थना में मेरी सहायता करो। इस समय मुझे तुम्हारी प्रार्थना की आवश्यकता है। कैसे तुझे छोड़ दूं पिता, कैसे तुझे छोड़ दूं? मैं कैसे तुझसे अलग हो जाऊं पिता? मैं कैसे अपवित्र हो जाऊं? मैं कैसे अपवित्र हो जाऊं पिता? स्मरण कर, जब हमने मनुष्य को अपनी समानता में रचा, लेकिन आज पिता उसी मनुष्य के कारण, ओ नहीं पिता, मैं कैसे, मुझसे नहीं होगा पिता, मुझसे नहीं होगा, मुझसे नहीं होगा पिता। इतना पाप और घृणित वस्तु है, मैं कैसे अशुद्ध हो जाऊं? नहीं होगा पिता, दया कर मुझ पर, दया कर। ओ मुझ पर दया कर, मुझ पर दया कर पिता। ओ मैं कैसे, नहीं होगा, नहीं होगा पिता, नहीं होगा। ओ पिता, फिर भी पिता, ओ मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो। यदि हो सके तो ये कटोरा टल जाए पिता, लेकिन फिर भी मेरी नहीं पिता,
तेरी इच्छा पूरी हो, जैसा तू चाहता है पिता, वैसा ही हो। ओ वैसा ही, वैसा ही। यीशु और भी हार्दिक वेदना से प्रार्थना करने लगा और उसका पसीना मानो लहू की बड़ी बड़ी बूंदों के समान भूमि पर गिर रहा था। उठो यूहन्ना, पतरस, जागो, तुम अभी भी सो रहे हो? ओह प्रभु क्षमा करें हमें। ओ प्रभु क्षमा करें हमें, अब हम जरूर प्रार्थना करेंगे। नहीं, अब वो घड़ी आ पहुंची है। उठो चलें। यीशु यह कह ही रहा था कि तभी उसके पकड़वाने वाले उसे पकड़कर महायाजक के पास ले गए, जहां शास्त्री और पुरनिये इकट्ठा हुए थे। प्रधान याजक और सारी महासभा यीशु को मार डालने के लिए उसके विरोध में झूठी गवाही की खोज में थे। पतरस दूर ही दूर उसके पीछे पीछे महायाजक के आंगन तक गया और भीतर जाकर अंत देखने को प्यादों के साथ बैठ गया। पतरस आंगन में बैठा हुआ था कि एक दासी उसके पास आई और कहा, अरे ये तो वही पुरुष है जो यीशु के साथ था। नहीं, मैं वो पुरुष नहीं हूँ। जब वह बाहर डेवड़ी में गया तो दूसरी दासी ने उसे देखकर उनसे जो वहां थे कहा, अरे हाँ, ये वही पुरुष है, मैंने भी इसे यीशु के साथ देखा था। तुम झूठ बोलती हो, मैं वो पुरुष नहीं हूँ। थोड़ी देर बाद लोगों ने जो वहां खड़े थे पतरस के पास आकर उससे कहा, सचमुच तू भी उनमें से एक है, क्योंकि तेरी बोली तेरा भेद खोल देती है। फिर पतरस ने कहा, मैं नहीं हूँ। और तुरंत मुर्गे ने बांग दी। तब पतरस को यीशु की कही हुई बात स्मरण हो आई कि मुर्गे के बांग देने से पहले तू 3 बार मेरा इनकार करेगा। और फिर वह बाहर जाकर फूट फूट कर रोया। पतरस के इनकार करने के बाद यीशु को पिलातुस के सामने पेश किया गया और सब यहूदी उसके विरोध में आ गए और पिलातुस से उसे क्रूस पर चढ़ाने की मांग करने लगे। यीशु गतसमनी में पकड़वाए जाने के बाद से अपने आप को क्रूसित होने के लिए सौंप चुका था। यीशु वही मेमना था जो उत्पत्ति के पहले से घात किया गया। यहूदी पिलातुस के सामने आक्रोश में आ गए और कहने लगे, खून हम पर आने दो, ये यहूदियों का राजा नहीं हो सकता। मारो! इसे क्रूस की सजा दो, इसे क्रूस की सजा दो। मारो! क्रूस पर चढ़ाओ! मारो! इसे क्रूस की सजा दो। मारो!
Father, please forgive them. इन्हें माफ कर दो, इन्हें पता नहीं ये क्या कर रहे हैं। I thirst. क्रूस पर जान देने के बाद यीशु 3 दिन पृथ्वी की निचली जगहों में गए और वहां जाकर कैदी आत्माओं को सुसमाचार दिया। यीशु अधोलोक पर जयवंत हुए, यीशु मृत्यु पर जयवंत हुए। यीशु ने दुष्ट की सारी प्रधानताओं, आत्मिक सेनाओं और दुष्ट की सामर्थ का खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया और फिर मुर्दों में से जी उठकर अधोलोक की कुंजियां ले आए। और फिर तीसरी सुबह यीशु जिस कब्र में दफनाए गए थे उसमें न पाए गए। स्वर्गदूतों के द्वारा यह संदेश मिला कि वह मुर्दों में से जी उठा है। यीशु 40 दिन तक अपने जीवित होने का प्रमाण देते रहे और यीशु का 40वें दिन स्वर्गारोहण हुआ और यीशु ने वायदा किया कि वह फिर से शारीरिक रूप में आएंगे। प्रियो, आप सब तैयार रहें, यीशु जल्द आने वाले हैं, तैयार रहें।